हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो संडे की सुबह सुबह थी और मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर की सफाई कर लें। तो हमारा जो सोफ़ा था ना, सीधा एल शेप में लगा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको ना थोड़ा सा राउंड शेप में लगाते हैं और इससे क्या होगा, थोड़ी लुक भी चेंज हो जाएगी और घर अच्छा भी लगता है। थोड़े थोड़े दिन के बाद आप लुक चेंज करते रहो तो घर भी अच्छा लगता है, और वैसे भी हमें कुछ काम तो इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो लुक चेंज करके थोड़ा सा काम भी हो जाता है। ऐसे फ्री में बैठे रहो तो बोर भी हो जाते हैं। जब भी मैं बोर होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इनको खिसका खिसका के सफाई करना शुरू कर देती हूँ। तो आप हमारे सोफ़े देख पा रहे हो, ये ना हल्के हल्के से गंदे हो गए हैं। जैसे आप देखोगे ना, ग्रीन ग्रीन कलर हल्का हल्का सा गंदा हो गया। ड्राई क्लीन करवाने वाले हैं, पर हम इनको ड्राई क्लीन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हर साल सोचते हैं नेक्स्ट ईयर करवाएंगे, दिवाली पे करवाएंगे, न्यू ईयर पे करवाएंगे, फिर आलस आता है, हम भी नहीं करवाते हैं। तो मुझे कोल्ड हुआ है, तो आपको आवाज़ आ रही होगी वैसी वाली, कोल्ड वाली। तो आप हमारे सोफ़े के नीचे देख सकते हैं, गंदगी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं हर वीक में इनको जो है हटा हटा के सफाई करती रहती हूँ। तो इसमें बस यही निकले हैं, ये दो होते हैं 5K। हमने 5K की वीडियो बनाई थी ना, वही 5K निकले हैं इसमें, और ज़्यादा है नहीं है कुछ भी। तो एक एक करके जो सामान था यहाँ, वो मैंने मम्मी को दे दिया। क्या होता है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा होता है तो इधर डाल देते हैं बच्चे या कोई भी घर का सदस्य, सभी इधर डाल देते हैं सामान। पर यहाँ पे ना, मतलब कि जो हमने ओनर ने वो करवा रखी है ना, क्या बोलते हैं इसको, पुट्टी वगैरह, वो झड़ती रहती है। तो ये मुझे साफ़ करना पड़ती है जब भी, ऐसे मतलब एक हफ्ते में तो सफाई करना पड़ती है, क्योंकि वो झड़ती रहती है हल्की हल्की। दिखती तो नहीं है सोफ़े के नीचे, पर फिर भी आप खुद को गंदा लगता है, ऐसा लगता है पूरे घर में सफाई है। तो सोफ़े के नीचे भी जो है क्लीन होना चाहिए। तो अब मैंने पोछे की बाल्टी ले ली और इसमें डाला लाइजोल। हम हमेशा लाइजोल या पतंजलि, दो ही फिनाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों की मुझे खुशबू अच्छी लगती है। घर जो है महकता हुआ ही अच्छा लगता है। अगर आपने पूरे घर में सफाई कर ली और घर महक के ना जब खुशबू से, तो एक अलग ही मज़ा आता है। और आप कहीं भी चले जाओ, ऐसे किसी के भी घर चले जाओ, जब अपने घर पहुंचते हो तो सुकून एक अलग से रहता है, क्योंकि घर में सफाई हो तो आने का भी मन करता है। ऐसे एक शायरी भी है कि घर साफ़ सुथरा रखोगे तो मतलब घर ऐसा होना चाहिए कि मतलब कि इतना साफ़ सुथरा है कि कहीं भी जाओ घर में आने का मन करे। तो हम जो है घर को टिप टॉप रखते हैं, कहीं भी कूड़ा करकट जाला वाला कुछ नहीं लगने देते, क्योंकि वीक में 2 बार तो हम जाले साफ़ करते हैं, और वीकली सोफ़े के नीचे ऊपर जैसे भी है डस्टिंग सारी करते हैं। गुड़गांव में ना ऐसे डस्ट बहुत पड़ती है, जैसे आप 3-4 दिन में सफाई ना करो तो डस्ट ज़्यादा पड़ती है। ऐसे बेड वगैरह, ड्रेसिंग टेबल तो रोज़ करना पड़ते हैं साफ़। जैसे मंदिर है हमारा, उसको हम तीसरे दिन साफ़ करते हैं। जैसे टेबल हो गया, ये भी काफ़ी भारी है हमारा, इसको भी हमें डेली साफ़ करना पड़ता है। हल्की हल्की सी ना वो धूल सी आ जाती है, क्योंकि शहरों में क्या होता है, पेड़ पौधे कम होते हैं, उसकी वजह से ना धूल ज़्यादा होती है। और ये दिवांश का जो है पंचिंग बैग, ये भी काफ़ी दिन से रखा हुआ है यहाँ पे ना, इस पे धूल जम गई है। तो आप जैसे मतलब कि यहाँ कुछ भी रखा ना, अपने सामान कुछ भी रख लो, उसको जैसे मतलब कि सोचो कि ये पौधे रखे हैं, इनमें के पत्तों में भी हल्की हल्की धूल जम जाती है अगर आप इनको कपड़े से साफ़ ना करो। तो ये भी एक अलग काम होता है। 3 या 4 दिन के बाद इनके पत्ते जो है, एक हैंकी ले लो और उसको निचोड़ के अच्छे से पत्तों को भी साफ़ करो। जब साफ़ करते हैं तो ग्रीन ग्रीन अच्छे लगते हैं ये। और या फिर स्प्रे हो तो स्प्रे ये होता है कि स्प्रे से इतने साफ़ नहीं होते हैं, अगर आप ना कपड़े से साफ़ करोगे तो अच्छे होते हैं। घर अच्छा लगता है जब साफ़ साफ़ होता है ना सब कुछ, तो घर भी सुंदर लगता है। ये जैसे आप देख रहे हो ना, ये दिवांश का जो पंचिंग बैग यहाँ से मैंने उठाया है। यहाँ हमने पहले स्पेस दिया था, अब क्या सोफ़ा थोड़ा पीछे करके लगा दिया मैंने यहाँ, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने कैमरा भी आगे कर लिया ताकि वीडियो जो है अच्छे से रिकॉर्ड हो। और ये मेरा ना घर में फेवरेट काम है, मतलब कि सफाई करना, ये इधर उधर की सेटिंग करना। मैं इसको कभी भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे जितना मर्जी फीवर हो। ये काम जो है मेरा फेवरेट है, इसको मैं करना नहीं भूलती हूँ। हर 5-6 दिन के बाद इधर की उधर सेटिंग, ये वो, ये चीज़ें मज़ा आता है मुझे करने में। तो फिर मैंने यहाँ पे भी पोछा लगा दिया, और यहाँ पे ना मैंने अलग से सेटिंग करी। यहाँ जैसे पौधे आप देख रहे हो ना, पीछे लाइन में थे, इनको मैंने कॉर्नर कॉर्नर में कर दिया, और जो छोटे छोटे हैं इनको सोफ़े के साइड में कर दिया।
कॉर्नर से हटा के मैंने सीधे सोचा कि इनको ना ऐसे डेकोरेट करके रखूं, क्योंकि सीधे सीधे अच्छे नहीं लग रहे थे। ऐसे एंट्री करते हो आप, अच्छे तो क्या लग रहे थे, जब लगाए थे तो अच्छे लग रहे थे। अब ऐसे देख के हम थोड़े दिन में बोर हो गए हैं, तो मैंने सोचा इसकी सेटिंग जो है अलग तरीके से की जाए। और मैंने पोछा लगा के जो है, जो चीज़ें जहाँ रखनी थी वापस रख दी है। पोछा लगा लगा के जो कूड़ा करकट तो निकलता नहीं है कुछ भी, बस यही होता है कि एक फिनाइल आप जो होता है उसका हो जाता है, फिनाइल से पोछा लग जाए टाइल भी चमक जाती है। तो फिर मैंने दिवांश का पियानो लिया है, उसको झाड़ झूड़ के जो उसकी जगह है प्रॉपर वहाँ पे लगा दिया हमने। पहले तो बेड में डाला था ना दिवांश, क्या होता है कि बेड में डाला था तो दिवांश खेल नहीं पाता है, तो मैंने निकाल दिया, पर अभी भी नहीं खेलता ये ऐसे जब छोटा था तभी खेलता था। तो इसका पियानो जो है मैंने प्रॉपर जगह पे लगा दिया। अब जो है ये क्या बोलते हैं इनको, स्टूल से हैं, मुझे नहीं पता ऐसे क्या बोलते हैं इनको, हम तो स्टूल ही बोलते हैं। तो मतलब ये हमने लिए थे बंजारा मार्केट से, जो हमें पड़े थे अराउंड 600 के पड़े थे आई थिंक, या 500 के कुछ ऐसे पड़े हुए थे। तो दिवांश का पंचिंग बैग है जो मैं साफ़ कर रही हूँ, इसमें मैं ना रखे रखे धूल जम जाती है, तो इसको मैंने सोफ़े के पीछे लगा दी, क्योंकि दिवांश ऐसे नहीं कभी भी खेलता है इसके साथ। कभी हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए तब निकालता है, ऐसे पड़ा रहे तो ये कभी हाथ में नहीं लगाएगा। जब से खरीदा इसने हाथ नहीं लगाया है। फिर मैंने सोफ़े पे जो सामान एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था वो मैंने साइड में लगाया और कपड़ा उठाया, और जो हमने ऊपर गन्ने लगा रखी हैं तोतला सेठ की वो साफ़ करी। इनमें ना गंदगी नहीं पड़ती है, पर ऐसे साफ़ कर देती हूँ मैं। आज दिन तक ये रैक, इसका मतलब सही है, इसमें गंदगी नहीं पड़ती है, शीशा लगा ऊपर वही साफ़ करो हो गया। और उसके बाद मैंने जो है टेबल को पीछे करके यहाँ पे जो है नीचे की सफाई वो करना शुरू कर दी। तो छोटे जो कुशन है हम ना आगे लगा देते हैं, पर जब हम बैठते हैं तो आगे पीछे कर देते हैं इनको, क्योंकि ऐसे बैठ नहीं पाता जो भी बैठता है उसमें बैठ नहीं पाता, क्योंकि अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बड़े कुशन अच्छे लगते हैं पीछे, छोटे कुशन जो है जब हम बैठते हैं तो साइड में कर देते हैं इनको। तो फिर मैंने पोचा जो है वो फिनाइल में डिबो के पीड़ के उसको अच्छे से, थोड़ी सी पहाड़ी बोल रही हूँ बीच में, तो जो हिमाचल के हैं वो तो समझ जाएंगे। तो पोचे को अच्छे से पीड़ कर मैंने इसको मतलब ये कर दिया, पोछा लगा दिया। यहाँ पे हमने मैट बिछाना था, जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए ना फ्लैटों में जगह नहीं होती इतनी, तो मैंने मैट धोया था उस दिन वॉशरूम में, पर बहुत ही बुरी हालत हो गई मेरी मैट धोते धोते, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है ना कि ठंड जा नहीं रही है, और मतलब ठंडे पानी से धोया ना मैं पूरी गिल्ली हो गई थी। और हमारा जो मैट है ना वो है प्लाई बोर्ड वाला, तो मतलब इतना फोल्ड नहीं हो पाता है, ना ही वॉशिंग मशीन में धुलते हैं ये वाले मैट। तो मैंने ब्रश ले लेके धोया तो इसमें क्या निकला, सिर्फ मेरे बाल। मुझे ना इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और सारे बाल मुझे समझ नहीं आता यहाँ आके क्यों चिपक जाते हैं इसमें। और जैसे दिवांश जाता है ना पार्क से खेल कर, तो जैसे वो आता है तो यहीं बैठता है सोफे पे, तो इसके जो रेत रूत के पैर होते हैं, रेत लगी होती है सारी जो आकर सोफे में चिपकती है। फिर उसके बाद जो है मैंने टेबल की सफाई जो है वो करना शुरू कर दिया। मैंने पहले भी साफ़ करा, पर सफाई कर रही थी ना दूर 1 मिनट में लग जाती है, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। फिर मैंने मम्मी को बोला कि इसको उठाकर रख देते हैं इसकी सेम पोजीशन पर, क्योंकि ना हमारा टेबल इतना भारी है एक बंदा नहीं उठा पाएगा उसको, इतना ज़्यादा हैवी है ये। तो इसके लिए हमें 2 बंदे की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो मम्मी है, ऐसे मम्मी घर चले जाते हैं, तो जब दिनेश जी होती है मैं तभी सफाई करती हूँ, ताकि इसको आराम से हम उठा पाएँ। उसके बाद जो मैंने जो स्टूल लिए हैं उनको साइड साइड में राउंड में लगा दिया है। अब जो है लुक आपको समझ आ रही होगी कि कैसे मैंने सोफ़े लगा दिए हैं, जैसे 2 आमने सामने 1 बीच में। ऐसा ही लगाने से ना जब हम टीवी देखते हैं ना तो अच्छा लगता है, और बाहर से आप इंटर होते हैं तो हर कोई जो होता है लिविंग रूम में ही बैठता है, तो मतलब लिविंग रूम जो है आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो दिवांश का जो टाइगर है उसको मैं आगे पीछे लगा रही हूँ कि कहाँ अच्छा लगेगा, तो इसके लिए मैं आगे पीछे रख कर इसकी जगह जमा रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई दिवांश तो खेलता नहीं, जब भी कोई घर में गेस्ट आता ना वो उसको पकड़ लेता है पूंछ से, कभी इधर फेंकता है कभी उधर, खास करके बच्चे। तो इसको मैं ऊपर लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा दिखे ना, अगर इस सोफ़े के ऊपर रहेगा ना तो कोई भी आता है तो उसको पूंछ उठा के इस पर चल पड़ता है, इसके ऊपर बैठ जाना, घसीटता है, क्या क्या करते हैं बच्चे। तो थोड़ा सा इसको मैंने पीछे रख दिया ताकि कोई भी घर में आए तो उसको पता ना चले टाइगर है पीछे।
और फिर उसके बाद जो है बाकी की सफाई वो मैंने स्टार्ट कर दी। जो आप देख रहे हो ना साइड में बिल्कुल, वो अभी हमने बंजारा मार्केट से लिया था। क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता गाइस क्या बोलते हैं, इसमें लाइट सी लगती है, पता नहीं क्या बोलते हैं, पर अभी याद नहीं आ रहा है। लैंप बोलते हैं ऐसे तो। क्या बोलते हैं दिवांश इसको? ये लैंप। हाँ लैंप। मुझे भी लैंप ही याद है क्योंकि हमारी लोकल लैंग्वेज में भी लैंप बोलते हैं, ऐसे मुझे लगा कुछ और बोलते हो। तो ये मैंने साइड साइड में लगाए हैं, और जब इनको ऑन करते हैं ऐसे तो हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे ना यहाँ फ्लैट में ना हर जगह रोशनी है, लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे रात को ऑन करते हैं तो दूसरी लाइटें ऑन करते हैं, तो इनको तब करते हैं जैसे कुछ फेस्टिवल हो तभी, जैसे घर को सारी लाइटें जगा देते हैं तभी इनको भी ऑन कर देते हैं। ऐसे नहीं, हम ऐसे रखे हैं पर हम इनको ऑन कभी नहीं करा है। जब लिए थे नए नए तो 1-2 दिन करे थे, उसके बाद तो ऐसे पड़े हैं ये। और इनकी वायर जो है हमने सोफ़े के पीछे खींच कर एक इधर लगाया, एक दूसरी साइड लगाया है। यहाँ पे ना फ्लैटों में बेडरूम जो है बड़े छोटे होते हैं, ऐसे मैंने बेडरूम के लिए लिया था, पर हमारे बेडरूम में जैसे बेड लगे हैं और जो साइड रैक उसी से भर गया है बेडरूम, क्योंकि यहाँ पे फ्लैटों में बेडरूम छोटे होते हैं और लिविंग रूम भी छोटे होते हैं। ऐसे शहरों में गांव के मुकाबले बहुत ही छोटे रूम होते हैं, ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर सकते, ज़्यादा सामान नहीं रख सकते आप। घर में तो 16x16 के बेडरूम होते हैं, यहाँ पता नहीं शायद 10 या 11 बाई ऐसे कुछ होते होंगे। तो मैंने जो एक हमारे पास स्टूल था वो मैंने पीछे लगा दिया, और इसमें जो है हमारे पास जो एक्स्ट्रा प्लांट है ना, वो सोचा था मैंने कि साइड साइड में लगाती हूँ। तो मैं जैसे पौधे पड़े हैं तो मैंने इनको पोचे से ना साफ़ कर रही हूँ। पत्तियाँ वगैरह इसकी मैंने पहले से ही साफ़ कर ली थी, तो नीचे का जो पोट बचा हुआ था उसको अच्छे से साफ़ कर रही थी मैं, ताकि एक बार रखने के बाद हमें फिर 5-6 दिन का होता है कि 5-6 दिन सफाई करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हल्के हल्की पत्तियों में भी मार दिया मैंने जो मुझे गंदी लगी, और इसको उठाया क्योंकि ये ना चीनी मिट्टी के हैं, काफ़ी भारी होते हैं, इनको मतलब कि उठाने में बहुत एनर्जी लग जाती है, काफ़ी भारी हैं। और इनको फिर मैंने उठा के साइड में रख दिया। ऐसे लगता है यार गाइस टूट जाएंगे तो पूरी मिट्टी गिर जाएगी, बहुत ही भारी होती है। ज़्यादा नहीं मैं इनको इधर उधर करती, जब भी करना हो तो संभाल के ऐसे यहाँ पे लगा दिए, तो 1 महीना भी नहीं छेड़ूंगी इनको मैं। ऐसे लगता है कभी कभी ना ऐसे धूप की होती इनको नीड, तो मैं बाहर रख देती हूँ कुछ टाइम के लिए, 1 हफ्ते के लिए, फिर अंदर कर लेती हूँ क्योंकि पीले पीले से पत्ते पड़ जाते हैं, तो बाहर धूप लगा देती हूँ ना तो फिर सही हो जाते हैं। इंडोर प्लांट में हमने ये स्नेक और ये मनी प्लांट और क्रिसमस ट्री, और जो जो है इसकी मुंडी में लगा हुआ ना, ये मुझे नहीं पता कौन सा प्लांट है, यही प्लांट हमने इंडोर करे हैं। और हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लांट है और वो सारे हमने गैलरी में लगा रखे हैं। और जो साइड में आप देख रहे हो ये एलिफेंट प्लांट है, ये भी इंडोर होता है, तो ये भी मैंने अंदर लगा रखा है क्योंकि बाहर ये पीला पीला पड़ रहा था, शायद धूप तेज़ है। तो जैसे मैं कर रही हूँ ना इसको डेकोरेट, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं खड़े खड़े होकर थोड़ी थोड़ी देर सोच सोच के करती हूँ सफाई। तो फाइनल लुक आप देख पा रहे हो कि कैसी है। और शाम का टाइम हो गया और दिनेश जी संडे हो तो हमें घुमाने ना लें जाएं, तो वो संडे हमारे घर जायज़ नहीं माना जाता। छुट्टी है तो हमें कहीं ना कहीं जाना ही है। तो घर की जो ग्रोसरी है वो ख़त्म हो गई थी। पहले देखो गाइस मैं मेट लग रही थी घर की, अब कैसी लग रही हूँ, लुक चेंज। तो हम पहुँचे सीधा रिलायंस स्मार्ट। और गाइस मेरे साथ हमेशा पता क्या होता है, मैं ना सामान हमेशा लिख कर नहीं लेके जाती, और हम जाते भी अचानक हैं, और जो सामान मेरे पास पहले पड़ा होता मैं उसको ले आती हूँ, और जो नहीं पड़ा होता मुझे वापस ही। हम कुछ फ़नी वीडियो बना रहे थे ऐसे यूट्यूब शॉर्ट के लिए, तो मैं ऐसे मजाक मस्ती कर रहे हैं हम, मैं और दिनेश जी। मैं देख रही हूँ कि क्या ज़्यादा टाइट है दिनेश जी को मारने के लिए। ऐसे शॉर्ट बना दिया हमने यूट्यूब का, ऐसे सोचा। और हमने कर ली थी बहुत सारी शॉपिंग। जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो तो हर महीने हर किसी के घर ख़त्म होती हैं, पर ये ऐसे कुछ आइटमें ऐसी होती हैं ना जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, फिर मुझे वो ब्लिंकिट वगैरह से ऑर्डर करना पड़ता है। मुझे सामान घर का बिल्कुल नहीं आता खरीदना, ऐसे कि 1 महीने का आप स्टोरेज कर लो। और हम कर रहे हैं लिफ्ट का इंतज़ार। मॉलों में ना लिफ्ट की सर्विस बड़ी गंदी होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब एक तो संडे है और ऊपर से क्या होता है ना, इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है लिफ्ट के लिए, ऊपर नीचे तो वेट करना पड़ता है। और हम पहुंच गए सीधा अपनी गाड़ी के पास। और आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।